अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं पुरुष। हमारा बहुत बड़ा पुण्योदय है कि ऐसे महान आत्मज्ञानी, आत्मविज्ञानी जो विज्ञान की बात करते हैं, आध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं, वो हमारे साथ है। तो हम भाइयों और बहनों, हम जो है अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी, आपने अभी सारी दृष्टि की बात कही, दृष्टि भी प्राप्त कर ली आपने, और उस पर जो हमने चिंतन मनन और उस दृष्टि का पुरुषार्थ भी चालू कर दिया। तो अब आप बताइए कि हम जल्दी से जल्दी मुक्त कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान का अल्टीमेट जो एम है वो मुक्ति का है। तो हम जो है इस दृष्टि को पा करके, दृष्टि को अप्लाई करके और दृष्टि को जीवन में उतार करके मुक्ति की ओर जल्दी कैसे प्रयाण कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन से ही मुक्ति है और दूसरा तो इतना डेवलप्ड नहीं होता है जीव। तो आप वो उपक्रम बताइए कि आपकी दृष्टि पाकर मुक्ति कितनी फास्ट स्पीड से हम चलें, ये बताइए थोड़ा। सबसे पहली बात यह है कि मुक्ति कैसे मिलती है। मुक्ति का मतलब होता है आत्मा तो मुक्त है, आत्मा को मुक्त नहीं करना है। हम अज्ञानता से बंधे हुए हैं, तो अज्ञानता से मुक्ति पाना है, शरीर से मुक्ति नहीं पाना है। शरीर तो कुदरती रचना है और कुदरत ही उसका क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर है। तो शरीर से मुक्ति नहीं पाना है, शरीर से तो मुक्ति कुदरत दिलाएंगी, आपको समय पे दिलाएगी। प्रश्न अज्ञान से मुक्ति पाना है, क्योंकि शरीर और आत्मा, जड़ और चेतन के बीच जो अज्ञानता का वेल्डिंग हो गया है, वो वेल्डिंग को क्या करना है, तोड़ना है। तो दोनों तो अलग है ही। तो जैसे जैसे वेल्डिंग तोड़ते रहोगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्पिरिचुअल साइंस, जैसे जैसे वेल्डिंग तोड़ते रहोगे वैसे वैसे आपको मुक्तता की अनुभूति ज़्यादा होगी, अलग रहने की प्रैक्टिस हो जाएगी, और धीरे धीरे मन वचन काया और मन वचन काया की हर अवस्था के आप इफेक्ट लेस बन जाओगे। तो इसीलिए बहुत बड़ी बात है कि मन वचन काया और आत्मा दोनों अलग है और अलग ही रहेंगे, मगर ये भ्रांति का वेल्डिंग है, वो ही तोड़ना है। प्रकृति को बदलना नहीं है, सुधारना नहीं है। ये सब मेहनत है वो व्यवहार चलाने के लिए है, और वो भ्रांति की मेहनत है। क्या है? वास्तविक मेहनत नहीं है। तो इसीलिए आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ऐसी मेहनत की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जो दृष्टि है, जैसी दृष्टि वैसे ही सृष्टि। तो कहते हम परमात्मा हैं और दूसरे में परमात्मा देखेंगे तो मन वचन काया की कोई भी गलती के रूप में नहीं दिखेगी, क्योंकि मालूम है कि मैं भी परमात्मा हूँ, सामने वाले अंदर के परमात्मा है। ये दोनों की प्रकृति है, वो तो कुदरती रचना है। दोनों की प्रकृति की अवस्था भी क्या है? कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना, इसमें किसी का चलता नहीं है। और वो कुदरती रचना क्यों है? क्योंकि पिछले अवतार के कर्मों का फल है। तो फल में तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो फल वाला भाग है, मैकेनिकल भाग है, कुदरती रचना का भाग है, उससे हम मुक्त रहेंगे। तो हम कुदरती रचना का भाग नहीं है, हम शाश्वत है, हम तत्व है। ये शरीर तत्व नहीं है, शरीर अवस्था है। और तत्व क्या है? जड़। और शरीर जड़ तत्व की अवस्था है। अवस्था टेम्पररी होती है और तत्व परमानेंट होता है। ऐसे आत्मा तत्व है, वो परमानेंट है। मगर अभी शरीर और आत्मा के बीच अज्ञान है, वहाँ तक जन्म मरण का चक्कर चालू रहेगा। अज्ञान मिट जाएगा, फिर शरीर और आत्मा दोनों तो रहेगा लास्ट बर्थ में। मगर अज्ञान नहीं है तो नए कर्म नहीं बनेंगे, पुराने कर्म मन वचन काया से भुगतान हो जाएगा, शरीर का अंत होगा और आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष में। क्योंकि अज्ञान नहीं है तो कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो जन्म मरण भी नहीं है। तो इसीलिए
अज्ञान को मिटाना बहुत इम्पोर्टेंट है और अज्ञान को मिटाना यही मूल दृष्टि का पुरुषार्थ है। भाइयों और बहनों, बहुत ही सुंदर ये वार्तालाप चल रहा है और स्वामी जी से हमको बहुत बड़ी पूंजी मिल रही है, जीवन निर्माण की पूंजी, जीवन आत्मा को मुक्त करने की पूंजी, खुश रहने की पूंजी और हमारा जो जिस जीवन में हम जी रहे हैं उसको अच्छी बनाने की पूंजी हमको मिल रही है। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, आप अपनी जिज्ञासा भेजिए। जो भी आपके जीवन के अंदर कोई भी समस्या है, कोई जिज्ञासा है, कोई समाधान चाहते हैं तो हमारे पीछे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं उनके ऊपर ईमेल दिया, उसके ऊपर आप भेज सकते हैं और स्वामी जी से मुखारबिंद से उसका उपयुक्त समाधान आपको मिलेगा। तो आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता स्वामी जी, आपके प्रति धन्यवाद, कृतज्ञता। जय।